थोड़ी सी भी अगर कोई कोशिश कर लेगा तो वो लैंड फाइनल्स तक पहुंच जाएगा। तो वो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा वो एक चेंज है। मैं सच तो इंटरनली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। टीम रोल्स वगैरह बहुत कुछ, दे मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अपनी ट्रॉफी कब आएगी भाई? देखो ग्राइंड करेंगे तो आएगी। अभी जो हिसाब से दिख रहा है ग्राइंड कर रहे हैं वो लोग, तो वेरी वेरी सुन। भरोसा रखो अपने बंदों पे। है जॉनी के साथ व्लॉग बनाओ, वो मारेगा सीजन 1 जैसा। व्लॉग्स तो बनाएंगे, बट ये मुझे नहीं पता कि फिफ्थ सब है या चेंज है या कुछ। कोच की बात हो रही थी, बट अगेन मैं उन कॉन्वर्सेशंस में अभी पढ़ा नहीं हूं, ना मुझे पता है। कॉन्वर्सेशंस जो भी हैं वो टीम को पता है अच्छे से। सो आई थिंक टीम नोज बेस्ट, प्लेयर नो बेस्ट। जो भी है, जो होगा अच्छा होगा। लेट्स जस्ट होप फॉर गुड थिंग्स, बिकॉज गुड थिंग्स इज समथिंग दैट कीप्स एवरीवन्स मोरल्स अप। दैट्स ऑल। कर दी तुमने। जॉनी को मोटिवेट करो, वो मोटिवेटेड रहेगा बाबा, टेंशन ना लो। और दो तीन टीम्स यहाँ पे आपको देख लीजिए। डेल पैथरॉन के पास जोनाथन भी घुटनों पे। ओ माय गॉड, आखिरी दो मात्र प्लेयर। अभी रोस्टिंग गॉट लाइक के बचे खेल समाप्त किया जा चुका, बट प्लेयर 4 मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद डायरेक्ट इंस्टा पे वीडियो आएगी मेरी। चलो, मैं इसमें फाइनल्स तक क्वालिफाई हो पाएगी, हमें तो नहीं लग रहा है ये टीम परफॉर्मेंस कर पाएगी। जिस तरीके से तुम्हारा ऐसे भाई देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल और सटीक चीज़ समझाता हूँ और बताता हूँ। अगर टीम्स प्रैक्टिस नहीं करेगी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई किसी का कुछ भी आ जाए भाई, कोई भी कितनी भी बड़ी टीम हो, कितनी भी छोटी टीम हो भाई, कुछ नहीं होने वाला। बिना प्रैक्टिस के यू कांट अचीव एनीथिंग। और अगर इस तरीके से चलता रहा, मेरे अंदर से ना वो जो इंसान है ना, जो थोड़ा सा एक टीम को थोड़ा सा पसंद करता है, वो बोल रहा है आज, ठीक है, ये कास्ट नहीं बोल रहा है तुम्हारे सामने स्ट्रीम पे। तुम लिख दो भाई, बायस लिख दो तुम स्ट्रीम पे, मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो है, मेरे को एक फैंस पूछ रहा है और एक बंदा जो आपको बोल रहा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार करता है उस टीम को, तो वो आपको कह रहा है कि अगर इस तरीके से प्रैक्टिस चलती रही, ट्रॉफी का थोड़ा सा वो जो तिनका होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। वी नीड प्रैक्टिस, वी नीड प्लेइंग फोर्स जो जल्दी से जल्दी आए, खेले और मैचेस निकाले, वरना फिर तो कुछ बात है ही नहीं, फिर तो हो गया भाई, मतलब सब तो आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। क्या कहूँ मैं, बताओ। अच्छी बात है कि उन्होंने हेलो ऑर्डिनरी, व्हाट्सअप। फ्यूरी का क्या सीन है? फ्यूरी का पता नहीं क्या सीन है, पर मुझे एक सीन पता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो वो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा वो एक चेंज है। मैं सच में बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा चेंज है। बट अगर वो सच में होता है, मुझे नहीं पता वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, पर वो चेंज बहुत बड़ा है, ये मुझे पता है। और बहुत समय के बाद वो चेंज है, जो शायद हो भी जाए, शायद ना भी हो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, पर एक्चुअली में चेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पीएमजीसी पॉसिबिलिटीज़ है, जितना सुनने में आया है उतना तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं। कोई तो कह रहा था कि जैसे 2022 में शोडाउन हुआ था, वैसे इस बार वापस से शोडाउन होगा और वहाँ से पीएमजीसी जाएंगे। तो थोड़ा हम भी भरोसा लेकर चलते हैं, वो भी भरोसा दिखाई रहे हैं। कह रहे भाई, व्हाट हैपेंड टू फ्यूरी एंड वशिष्ठा? He was even seen in Sensei stream the day before LAN. He was their star player but didn't play. What happened? किरण भाई पता नहीं यार, मतलब इंटरनली क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। पर वो है ना कि जैसे जो बीच में अफवाहें थी कि वो पहले 8 बिट में जा रहा था, देन 8 बिट में एस्पावर आ गया तो वो नहीं गया, देन वापस वो वशिष्ठा में आ गया। तो इंटरनली क्या चल रहा है कैसे चल रहा है उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है, पर नहीं। अच्छा, ये 8 लाख का प्राइस पूल है। ये क्या है? 8 लाख का प्राइस पूल है। टीम आर्यन ऐसे क्यों लिखा हुआ है? टीम आर्यन इतना ज्यादा नीचे क्यों है भाई? तो यहां पर मॉर्टल, वाइपर, रौनक, ओवेस एंड स्लेयर, ये इनकी पहली लाइनअप। नकुल, जोकर, गॉब्लिन, लेजिट, ये इनकी अभी वाली लाइनअप। शैडो, रॉनी, सारंग, निंजा, क्राटोस, स्काउट, दलजीत एंड ट्रांस। ठीक है। यहाँ पर पंक, एडमिनो, जॉनथन, ज़ीगॉट, सिम और डायनमो, ऋषभ, डेंजर एंड मस्ती जोन। पर देखते हैं इसमें एलिमिनेशन ना होने का कारण है बीजीएमएस का लैन सबसे बड़ा लैन है क्या? हाँ, इन टर्म्स ऑफ टीम्स यस, 48 टोटल टीम्स है। यहाँ पर एलिमिनेशन ऑलरेडी हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भाई
आप सीधा टॉप 4 आकर अपनी टीम को फाइनल्स में पहुंचा सकते हैं। पर देखो ये जो फाइनल वाला सीन है ना, फाइनल में जो पहुंचने वाला सीन है, उसके लिए आपको 3 हफ्ते तक तो खेलना ही खेलना है। मतलब आपको ये जो बीजीएमएस मास्टर सीरीज का है ये पूरा, तो इसमें आपको 7 सितंबर तक तो मैचेस खेलने ही खेलने हैं। 7 सितंबर तक मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 4 टीम्स हैं वो डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच गए। फिर उसके बाद जो मतलब 1 से लेके 4 तक, देन 5 से लेके 12 तक ये तुम्हारा पहुंच गए सेमीफाइनल्स में, और उसके बाद 13 से लेके 24 तक जो पहुंच गए प्लेऑफ्स में। मतलब ये बात डन है कि जितनी भी मास्टर सीरीज में टीम्स इनवाइटेड हैं वो 9 सितंबर तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है, कोई बाहर नहीं हो रहा, खाली मास्टर सीरीज का बात कर रहा हूं। इसमें तो बाहर होंगे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इज दिस ऑफिशियल? नहीं। तो 9 सितंबर तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और अभी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जो बड़ी बड़ी टीम है वो एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच जाएंगी। ठीक है, और फॉर्मेट यार इस तरीके का है ना, फॉर्मेट इस तरीके का है कि अगर कोई थोड़ी सी भी अगर कोई कोशिश पर देखते हैं, इसमें एलिमिनेशन ना होने का कारण है बीजीएमएस का लैन सबसे बड़ा लैन है क्या? हाँ, इन टर्म्स ऑफ टीम्स यस 48 टोटल टीम्स है। यहां पर एलिमिनेशन ऑलरेडी हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भाई आप सीधा टॉप 4 आकर अपनी टीम को फाइनल्स में पहुंचा सकते हैं। पर देखो ये जो फाइनल वाला सीन है ना, फाइनल में जो पहुंचने वाला सीन है, उसके लिए आपको 3 हफ्ते तक तो खेलना ही खेलना है। मतलब आपको ये जो बीजीएमएस मास्टर सीरीज का है ये पूरा, तो इसमें आपको 7 सितंबर तक तो मैचेस खेलने ही खेलने हैं। 7 सितंबर तक मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 4 टीम्स हैं वो डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच गए। फिर उसके बाद जो मतलब 1 से लेके 4 तक, देन 5 से लेके 12 तक ये तुम्हारा पहुंच गए सेमीफाइनल्स में, और उसके बाद 13 से लेके 24 तक जो पहुंच गए प्लेऑफ्स में। मतलब ये बात डन है कि जितनी भी मास्टर सीरीज में टीम्स इनवाइटेड हैं वो 9 सितंबर तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है, कोई बाहर नहीं हो रहा, खाली मास्टर सीरीज का बात कर रहा हूं। इसमें तो बाहर होंगे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इज दिस ऑफिशियल? नहीं। तो 9 सितंबर तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और अभी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जो बड़ी बड़ी टीम है वो एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच जाएंगी। ठीक है, और फॉर्मेट यार इस तरीके का है ना, फॉर्मेट इस तरीके का है कि अगर कोई थोड़ी सी भी अगर कोई कोशिश कर लेगा तो वो लैंड फाइनल्स तक पहुंच जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर थोड़ी सी भी किसी ने कोशिश कर ली, क्योंकि प्लेऑफ से 1 से लेकर 8 तक की टीम को सेमीफाइनल्स में जाना है। सेमीफाइनल्स में 1 से लेकर 12 तक की टीम को ग्रैंड फाइनल्स में जाना है। तो किसी ने थोड़ी सी भी कोशिश करी तो वो ग्रैंड फाइनल्स तक तो पहुंच जाएगा। पूरा टूर्नामेंट लैन पर है? यस, पूरा टूर्नामेंट लैन पर है। तो ऐसा है कि जितनी भी हमारे पास टीम है, और खासकर जो मास्टर सीरीज में इन्वाइटेड हैं, देखो मास्टर सीरीज और चैलेंज सीरीज में कंफ्यूज नहीं हो जाना, चैलेंजर सीरीज में कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगेन रिपीट करूंगा कि अगर थोड़ी सी भी कोशिश करी गई तो जितनी भी टीम्स हैं, जितने आप देखना चाहते हो उनको लैंड फाइनल्स में, वो सब पहुंच सकते हैं। पहला मौका ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचने का, दूसरा मौका सेमीफाइनल्स, तीसरा मौका प्लेऑफ्स। तो आप इस तरीके से सोचकर चल सकते हो कि आपके पास 3 मौके हैं जहां से आप बढ़िया कर सकते हो। देन उसके बाद आपको ऐसे चौथा मौका मिलेगा और ऐसे एक 5वां मौका मिलेगा। ऐसी भी टीम्स है ना जो शायद आपको देखने में लग सकता है कि भाई उनको तो मास्टर सीरीज में इनवाइट मिलना चाहिए था, पर वो चैलेंजर सीरीज में क्यों है। तो ऐसी बहुत सारी टीम हो सकती हैं जो आपको देखकर लगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो ऐसे मत शॉक मत हो जाना कि ऐसे कैसे है, तो चलता रहता है। नहीं आ पाए हैं। एंड सिर्फ इस लैन की बात नहीं है, इसके पहले भी जितने भी वो देखो फियर्स को देखो भाई, इसके पहले भी मतलब देयर हैव बीन टीम्स जो कर सकती थी नहीं कर पाई हैं। What is that one reason according to you that the big names have been falling down? Because एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, it has been happening now back and back. ऑनेस्ट आंसर, Honest answer. दे कॉम्प्लिकेट थिंग्स बहुत ज़्यादा। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल गेम। सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं देखता हूँ बहुत टीम रोल्स वगैरह बहुत कुछ, दे मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सिंपल है, जो दिख रहा है, जो सामने है तुम्हारी आंखों के, उसके हिसाब से खेलो। Basics are the best. एटलीस्ट मतलब ऐसा है कि अगर उस पर भी खेलोगे तो टॉप पे तुम हर बार आओगे ही आओगे। स्टिक टू दैट। कुछ भी अपने अपने अंदर। अरे भाई क्या हुआ ये? ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी हाँ। इफ यू वांट टू विन। बट अपने basics को तो बेसिक स्ट्रांग रखोगे, तुम सिंपल खेलोगे तो